जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। द्वितीय सर्गः विराध का सामुख्य। कृतातिथ्योत रामस्तु सूर्यसयोद्यनं प्रति अमान्त्र्य सा मुनीन् सर्वान् वन मेवान वागहत। मुनियों का आतिथ्य स्वीकार कर श्रीराम ने रात्रि में वहीं निवास किया। अगले दिन सूर्योदय होने पर वे आश्रम के सभी मुनियों से आज्ञा लेकर गहन में प्रविष्ट हुए। वन मध्ये तु काकुत्स्थस्य अस्मिन् घोर मृगायुते ददर्श गृहशृंगाभं पुरुषादम महास्वनम। हिंसक पशुओं से परिपूर्ण उस घोर वन के मध्य में पहुंचकर श्रीराम ने विशालकाय नर मांस भक्षी और महाशब्द करने वाले एक राक्षस को देखा। सा रामम लक्ष्मणम चैव सीताम दृष्टवात मैथिलीम अभ्य धावत सक्रुधः प्रजः काल इवांतकः। वह राक्षस राम लक्ष्मण और सीता को देख क्रुद्ध होकर पिल्लयकारी काल के समान उन पर टूट पड़ा। सा कृत्वा भैरवम नादम चाल्यनिव मेदिनीम अंके नादाय विदेहिम प्रक्रम्य ततो अब्रवीत। वह महाभयंकर राक्षस गर्जन करके पृथ्वी को कपाता हुआ सीता को गोद में उठा कुछ दूर जाकर कहने लगा, युवाम जटा चीरधरो सभार्यो क्षीण जीवितो प्रविष्टो दंड कारणयम सर चापासी धारिणो कथम तापस योवार्य चावासः प्रमद्या सह अधर्मचारिणो पापो को युवाम मुनि दूषको। तुम जटा चीरधारी हो परंतु स्त्री को साथ लिए हो। तुम अपने आप को कुछ ही देर का मेहमान समझो। जटा चीरधारी होकर भी हाथ में धनुष बाण लेकर चलने वाले तुम दोनों ने इस दंडक वन में कैसे प्रवेश किया है? तपस्वियों के वेश में होकर भी तुम स्त्री के साथ क्यों वास करते हो? अधर्माचरण करने वाले तथा मुनि समाज को दूषित करने वाले पापी तुम दोनों कौन हो? अहम वनमिदं दुर्ग विराधो नाम राक्षसः चरामी सायुधो नित्य मृष्य मासिनी भक्ष्यन। मैं विराध नामक राक्षस हूँ। मैं इस वन में शस्त्र लिए मुनियों का मांस खाता हुआ नित्य घूमा करता हूँ। इयम नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति युवायो पाप योश्चाहम पश्यामि रुद्रम मृधे। यह सुंदरी नारी अब मेरी भार्या होगी। संग्राम में तुम दोनों महापापियों का वध कर मैं तुम्हारा रक्तपान करूंगा। तस्ये ब्रुवतो धृष्टम विराधस्य दुरात्मनः श्रुत्वा सर्गव वचनम संभ्रांता जनकात्मजा। उस दुरात्मा विराध ने धृष्टता पूर्ण और अहंकार युक्त वचनों को सुनकर सीताजी घबरा गईं। ताम दृष्ट्वा राघवा सीताम विराधंगताम शुभाम अब्रवी लक्ष्मणम वाक्यम मुखेन परिशुष्यता। उधर श्रीराम सती साध्वी सीता को विराध की गोदी में देख उदास होकर लक्ष्मण जी से बोले, पश्य सौम्य नरेंद्रस्य जनकस्यात्म संभावम मम भार्या शुभाचारम विराधके प्रवेशिताम। हे सौम्य, देखो महाराज जनक की पुत्री शुभ आचरण वाली मेरी पत्नी को विराध ने किस प्रकार अपनी बगल में दबोच रखा है। पर सार्तु विदेहा ना दुखतर मस्ती में पितु वियोगात सौमित्रे स्वराज्य हरणात था। हे लक्ष्मण, सीता के राक्षस द्वारा स्पर्श होने से आज मुझे जितना दुख हुआ है इतना दुख मुझे पिता की मृत्यु और राज्य के छिन जाने से भी नहीं हुआ था। इति ब्रुवती काकुतस्थे वाष्प शोक परिप्लुप्ते अब्रवी लक्ष्मणः क्रुद्रो रुद्धो नाग इव स्वसन। श्रीराम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू भर आए। फिर रोके हुए फनियर सांप की भांति क्रोध में भरकर फुकार मारते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, अनाथ इव भूतानाम नाथस्त्वम वास पोवम
मया प्रेष्यण काकुतस्थ किमर्थ परितप्यसे। हे राम, इंद्र के समान सब प्राणियों के स्वामी होकर और मेरे जैसे सेवक के साथ रहते हुए आप अनाथों की भांति संतप्त क्यों कर रहे हैं? शरण्ये निहतस्याद्य मया क्रुधेन रक्षसः विराधस्य गता सोहरी मयि पाश्यति शोणितम। क्रोध में भरकर मेरे द्वारा बाण से मारे जाने पर प्राणहीन इस विराट राक्षस का रक्त पृथ्वी पान करेगी।